नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और नवरात्रि के 9 दिन और 9 रंग के इस विशेष एपिसोड में। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के 9 दिन में 9 देवियों का आपको आशीर्वाद मिले, कृपा प्राप्त हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 जन्मों का बंधन, 7 ऋषि, 7 फेरे, 7 वार और 7 रंग, क्या कोई समानता है संख्या में? श्री कृष्ण एवं श्री राम पीले रंग के पीतांबर पहने ही दिखाई देते हैं, कोई भी फोटो देख लीजिए। मां जगदम्बा और मां लक्ष्मी लाल साड़ी पहने हुए लाल वेशभूषा में ही आपको दिखाई देंगे, कोई भी फोटो में। साधु सन्यासी भगवा वस्त्र पहने दिखाई देंगे। सरस्वती जी का कोई भी फोटो उठा करके देख लीजिए, सफेद धवल वस्त्र पहने हुए ही दिखाई देंगे। ऐसा क्यों है? बाग बगीचे में जाते ही, गार्डन में जाते ही मन प्रसन्न हो जाता है, स्ट्रेस एक प्रकार से उड़ जाता है। स्त्रियां मांग में लाल रंग का सिंदूर ही क्यों लगाती है? डॉक्टर सफेद या हरे रंग का ही चौगा क्यों पहनते हैं? शुभ कार्यों में लाल रंग का ही प्रयोग क्यों होता है? जज और वकील सदैव काले रंग के चौगे का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्या इन प्रश्नों का आपके पास कोई जवाब है? और क्या इन प्रश्नों के पीछे रंग विज्ञान की कोई भूमिका है? आइए नवरात्रि के संदर्भ में इसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। नवरात्रि देवी मां को समर्पित हिंदू त्योहार है और उनके 9 अलग अलग रूपों का यह त्योहार बस आने ही वाला है। यह त्योहार हिंदू माह आश्विन माह और शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से आरंभ हो जाता है। हिंदू परंपरा के अनुसार एक शुभ समय की शुरुआत का भी प्रतीक है नवरात्रि, क्योंकि इससे ठीक पहले श्राद्ध पक्ष होते हैं। श्राद्ध पक्ष की समाप्ति के जस्ट बाद ही अगले दिन से ही शुभ कार्य स्टार्ट हो जाते हैं, सारे शुभ मुहूर्त आरंभ हो जाते हैं। नवरात्रि पूर्ण होने के अगले दिन लोग दशहरा मनाएंगे, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नवरात्रि के अनुष्ठानों में से एक खास बात है विशेष रंगों के कपड़े पहनना। ऐसा इसलिए है क्योंकि नवरात्रि का प्रत्येक दिन 9 विभिन्न अलग अलग देवियों को समर्पित है और उनके रंग भी अलग अलग है। पहला दिन, नवरात्रि का पहला दिन, नवरात्रि के पहले दिन को घट स्थापना या कलश स्थापना के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शैलपुत्री देवी पार्वती का पहला रूप है। आज के दिन लाल रंग की विशेषता रहेगी, जो कि उल्लास, साहस और शक्ति का रंग माना जाता है। लाल रंग का प्रयोग करने से माता आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेगी, डिसीजन पावर बढ़ाएगी और आपको इच्छित फल प्रदान करेगी, अतः जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। अब बात करते हैं दूसरे दिन की। नवरात्रि का दूसरा दिन देवी ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। देवी पार्वती के रहस्यमय और अविवाहित रूप ही देवी ब्रह्मचारिणी है। मान्यता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए ब्रह्मचारिणी रूप में कठोर तपस्या की। मां ब्रह्मचारिणी कुंडली जागरण के लिए शक्ति प्रदान करती है। इस दिन पीले रंग की विशेषता रहेगी, अतः नवरात्रि के दूसरे दिन पीले रंग के वस्त्र पहन करके मां की आराधना करना शुभ रहेगा। अब बात करते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन की। नवरात्रि का तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित है। चंद्रघंटा का नाम का अर्थ है जिसके सिर पर घंटी की तरह आकार का अर्ध चंद्र है। मां चंद्रघंटा पवित्रता और शांति का प्रतीक है। इस दिन हरे रंग की विशेषता रहेगी। नवरात्रि के तीसरे दिन हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर मां चंद्रघंटा की पूजा करने से सुख शांति प्राप्त होती है। चौथा दिन, नवरात्रि का चौथा दिन मां कुष्मांडा के स्वरूप को समर्पित है। मां कुष्मांडा क्रोध और जुनून का प्रतीक है, जो बुराई को नष्ट करती है। इस दिन स्लेटी रंग की विशेषता रहेगी। नवरात्रि के चौथे दिन स्लेटी रंग के वस्त्र धारण करके मां कुष्मांडा की पूजा करने से रोगों से निवृत्ति होगी, धन और यश की प्राप्ति होगी। और क्या चाहिए? पांचवा दिन, नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के मां स्कंद माता के स्वरूप की आराधना की जाती है, उनको समर्पित है यह 5वां दिन। मां स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। देवी को उनके पुत्र स्कंद के साथ में देखा जाता है, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नारंगी रंग, ऑरेंज कलर
इस रंग की विशेषता रहेगी। नवरात्रि के 5वें दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण करके स्कंद माता की पूजा करने से माता पिता का आशीर्वाद, संतान सुख, स्नेह, समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। अब बात करते हैं छठे दिन की। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की आराधना को समर्पित है। यह रूप राक्षस महिषासुर के वध करने का प्रतीक है। मां भद्रकाली और चंडिका के रूप में भी जानी जाती है। इस दिन पीले रंग की विशेषता रहेगी। नवरात्रि के छठे दिन पीले रंग के वस्त्र धारण कर कात्यायनी की पूजा करने से विवाह बाधा का निवारण होता है, मनपसंद जीवन साथी की प्राप्ति होती है। सप्तम दिवस नवरात्रि का 7वां दिन मां कालरात्रि की आराधना को समर्पित है। मां कालरात्रि दानवों, नकारात्मक ऊर्जाओं, आत्माओं, भूत प्रेतों के साथ में लालच, वासना, इन सभी बुराई को नष्ट करने के लिए जानी जाती है। यह देवी दुर्गा का योद्धा रूप भी है। और नवरात्रि के 7वें दिन गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर मां कालरात्रि की पूजा करने से रक्षा और पोषण के साथ साथ शांति और समृद्ध जीवन की प्राप्ति होती है। 8वां दिन नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मचारिणी की घोर तपस्या के पश्चात भगवान शिव ने महागौरी रूप में देवी पार्वती को स्वीकार किया था। नवरात्रि के 8वें दिन हल्का नीला या आसमानी रंग के वस्त्र धारण कर मां महागौरी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, असीम शांति, सुख की प्राप्ति होती है। नवरात्रि का अंतिम दिवस 9वां दिवस। नवरात्रि का 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की आराधना को समर्पित है। मां सिद्धिदात्री का यह रूप दिव्य ऊर्जा, ज्ञान, कौशल और अंतर्दृष्टि का प्रतीक है। नवरात्रि के 9वें दिन बैंगनी रंग के वस्त्र धारण कर मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। बैंगनी रंग लक्ष्य, ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। मैं आशा करता हूं ये जानकारी, ये ज्ञान आपके काम आएगा और आपको पता चलेगा कि रंग विज्ञान की इंपॉर्टेंस क्या है। नवरात्रि के 9 दिन और 9 अलग अलग रंग और आपकी सभी कामनाएं पूरी हो सकती है। आप प्राप्त कर सकते हैं मां का आशीर्वाद, 9 माताओं की कृपा, उनका आशीर्वाद से आपका जीवन भी महक सकता है। आपका जीवन भी एक्सट्रीम सक्सेस प्राप्त कर सकता है। सिर्फ आपको प्रयास करने की जरूरत है। आप 2 कदम चलिए, मां तो आपके सामने आने ही वाली है। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, मां भवानी आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।